दोस्तान साहब, आई होप कि आप खैरियत से हैं। बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। दो के जिस तरह डॉलर की सिचुएशन थी, मुझे लगता है डेली एक सेगमेंट आपके साथ होना बनता है। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि पानी वो पुलों के ऊपर से गुजर रहा है, तो हमने कहा कि हम इस पर ज़रा एक बात कर लें। दोस्तान साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो लोगों की मार्केट्स, जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, वो भी बहुत बुरी दास्तानें सुना रही हैं। जो ऑब्वियसली मैं नेशनल टेलीविजन पे कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, आपको मालूम है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। क्यों है ऐसा, और क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे इसको कैप किया जाए? कोई ऐसी तजवीज नहीं है? मलिक बोस्तान साहब, आवाज आ रही है? मलिक बोस्तान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मलिक बोस्तान साहब से शायद अभी हमारा राब्ता नहीं। मलिक साहब, अगर राब्ता हो तो प्लीज बोलिएगा। मीनवाइल हम डॉक्टर अयूब मेहर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात, सवाल आपसे भी मेरा वही है कि क्या हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और जो स्पेकुलेटिव मार्केट है जिसमें स्पेकुलेशंस चल रही हैं वो बहुत हाई हैं, वो जो बात बता रही हैं वो तो मतलब अनबिलीवेबल है। हम अगर इकोनॉमी की टर्म में बात करें, आप सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं डॉक्टर अयूब? में मैं कहूँगा कि नहीं है कि जो अपरेंटली इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, ऑयल प्राइस का बढ़ना, बिजली के बिलों का बढ़ जाना, और ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर जाना डॉलर का, इससे जो ज्यादा मैं समझता हूँ, जो ज्यादा खतरनाक बात महसूस होती है वो ये कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान बिल्कुल सिरे से नजर नहीं आ रहा कि इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सिचुएशन किसी जगह जाके रुकेगी या नहीं। देखिए, ये हालात जो पैदा हुए हैं, ये इस पर तो सब एग्री करेंगे कि ये एक दिन की बात तो नहीं है। एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो गया, एक हफ्ते या एक साल में नहीं हुआ। ये 2-3 डिकेड से नजर आ रहा था कि हालात इस तरफ जा रहे, सिचुएशन ये हो रही है। 2-3 डिकेड से प्रॉब्लम बनते जा रहे थे, और कोई सीरियसनेस, कोई विल पावर नजर नहीं आ रही थी। बड़े बड़े क्लेम जरूर किए जा रहे थे, उसमें कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई आके कहता था कि मैं रुपये को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, रुपये मजबूत हो जाएगा। कोई कहता था हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। किसी का क्लेम था कि हम 1 करोड़ आपको नौकरियां दे रहे हैं, 50 लाख घर दे देंगे। हर हुकूमत, कोई भी एक हुकूमत की बात नहीं, क्लेम जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई ट्रांसपेरेंट, कोई इस तरह का फिजिबल प्लान नजर नहीं आया। अब जो डॉलर पे जो आ रहा है, प्रेशर जो आ रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि हमारे आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, हमारे डेट बढ़ गए हैं, हमें पेमेंट्स कर रही हैं, वो प्रेशर डॉलर पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हमें मलिक बोस्तान साहब ने भी दोबारा ज्वाइन किया। हम आपकी जानिब दोबारा आते हैं और इस हवाले से मजीद डिस्कशन भी आपसे करते हैं। मलिक बोस्तान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, अभी हम बात कर रहे थे डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से उसकी क्या सूरत हाल है, और मार्केट में अभी इमरान ने भी आपसे यही सवाल किया था कि कुछ अच्छी स्पेकुलेशंस हमें सुनने को नहीं मिल रही। जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। रुपए की बेकदरी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF के मुआहदे के बाद एक्सपेक्टेड था कि सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन बज़ाहिर अभी नजर नहीं आ रहा। सो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहने को तो कुछ बचा नहीं। सबकी वजह, बड़ी वजह तो IMF खुद है, जिसने ऐसी शर्तें कड़ी रख दी हैं कि पूरे अभी हुकूमत और स्टेट बैंक के हाथ ही बांध दिए। उन्होंने पहली सबसे मुश्किल शर्त ये रखी है कि हुकूमत और इंटर बैंक इंटरवीन नहीं कर सकते। उसके अलावा डॉलर को जो रेट है वो फ्री मार्केट से फॉलो करेगा इंटर बैंक, न कि पहले क्या होता था, इंटर बैंक रेट तय करता था और मार्केट उसके पीछे चलती थी। ये एक बहुत बड़ा गलत मैदा हो गया, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत ने मैदे को कामयाब करना था, और डॉलर लेने से पूरी हमारी इकानमी और इसका डिफॉल्ट का खतरा था, वो कर लिया। तो अब हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इससे निकल सकते हैं कुरान से, वरना और इसमें बैंकों ने बड़ा स्पेकुलेशन, एक कार्टेल बना लिया वोटरों के साथ मिलकर, और बड़ा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब जो बड़े इम्पोर्टर है, टाइकॉन है, उन्होंने छोटे इम्पोर्टरों को बिल्कुल ही कोई एलसी खोलने नहीं दे रहे, सारी बड़ी एलसी वो खोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो बाहर के इन्वेस्टर का प्रॉफिट था वो रुका हुआ था, वो देने की इजाजत दे दी। इस तरह एयरलाइनों के जो पैसे रुके हुए थे वो देने का फैसला किया गया है। जो लग्जरी है, वो स्ट्रैटेजी मलिक साहब क्या हो सकती है जिससे कुछ थोड़ा सा टैप करने में मदद मिले? जैसे देखो जी, हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है और एतमाद की कमी है। हम अगर दो काम कर ले, एक तो काम करना शुरू कर दे और माना छोड़ दे, और जो भी हमारी स्किल है इस वक्त, जो भी लोग जा रहे हैं
उनको ट्रेन करके और स्किल करके अगर भेजा जाए जो 40-50 लाख। ये मुझे याद है, आज से 6-7 साल पहले हमने इकट्ठा एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी जो मैंने आपसे तजवीज़ पूछी थी, तजवीज़ आपकी यही थी, लेकिन अमल ओबियसली मलिक साहब नहीं है ना, तो मलिक का ये जो अमल है मलिक साहब, इसका बड़ा मसला है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि इससे पहले हमने जब डॉलर्स की लिक्विडिटी के क्रंच की बात की थी तो हमने ये भी जिक्र किया था कि बहुत सारा डॉलर नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, हमारी रेमिटेंसेज में फ़र्क आ रहा है, चूँकि बहुत सारा डॉलर अनएथिकल या इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है हुंडी वगैरह के जरिए। इसकी क्या सिचुएशन है, क्या उस पर कोई पॉलिसी बनाई गई है या महज मीडिया पे हम शोर मचाते रहते हैं और जिन्होंने एक्शन लेना है या करना है उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती, नहीं रेंग रही और ये सूरत हाल मुसलसल खराब हुए जा रही है, जिसने डॉलर स्टॉक करना है वो किए जा रहा है, क्या यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं उसी पूरी बात एतमाद की कमी की तो यही चीज है कि इस वक्त अगर आप देखें पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से ऑफिशियल तरीके से गए, जबकि हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर है। तो मतलब पाकिस्तान में फारग की कोई कंपनी जो गैर कानूनी तरीके से गया 8 तो पिछले कुछ हफ्ता पहले जो है जंग अखबार में ये कॉलम ही छपा था कि 7 से 8 हजार पाकिस्तान रुपया पाकिस्तानी बाहर ले गए, तकरीबन 26 अरब डॉलर बनते हैं। तो ये डडोरा जब पीटा गया पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पिछली हुकूमत जाते जाते इतने वो इकोनॉमिक काउंसिल के इतने सेमिनार इतने दावे दिखाई जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में दूध की लहरें बहने वाली है, लेकिन उनकी जाते की सारी बस वो नहरें बहती बहती मलिक साहब रुक गई। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमारे सामने कम से कम एक हकीकी पिक्चर तो रखी, जिसके बारे में मैं सिर्फ वन लाइनर ये दूंगा कि इन हालात का ख़राब होना भी शायद किसी के लिए बेहतर है, इसलिए ख़राब हुए चले जा रहे हैं क्योंकि उसके बेहतर हो रहे हैं। वैसे डॉक्टर अयूब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने तज्जिया सुना फॉरेक्स चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब का, और उनका लहजा और उनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि सूरत हाल न सिर्फ ठीक नहीं है बल्कि ठीक होने का इम्कान भी नहीं है। योर टेक ऑन दिस? जी बिल्कुल, मैं खुद आपसे यही बात अर्ज कर रहा था कि कोई प्लान, असल में कोई प्लान नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से सूरत हाल को, कोई विल नजर नहीं आ रही कि सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ हम बड़े बड़े क्लेम ये करते रहे हैं कि, और फैक्ट्स है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिसोर्सेज से नवाजा है। हम कहते हैं हम कॉटन में नंबर 4 हैं, मिल्क में नंबर 2 हैं, हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर के रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है, हमारी लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है, हमारी यंग पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा है, बड़ी मार्केट है, सब कुछ हम क्लेम करते हैं। जब ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं तो फिर हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से क्यों गुजर रहे हैं? डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो जाता है, डेट हमारे जो है वो अनमैनेजेबल हो गए हैं, इन्फ्लेशन, बैडली हम इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हम फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर रिसोर्सेज हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी कोई ना कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, इनकेपेबिलिटी है, या कैपेसिटी तो है लेकिन इनकेपेबिलिटी है, कोई प्लानिंग नहीं है। साफ जाहिर है, वरना रिसोर्सेज के होते हुए क्राइसिस में हम क्यों जा रहे हैं। और तो जब डॉक्टर साहब ये कैबिनेट बन रही थी, अभी केयर टेकर कैबिनेट, तो सबसे ज्यादा शोर ये था, आपसे भी हमारी बात हुई थी कि जी फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस के मामलात कौन से लोग देखेंगे। फाइनेंशियल टीम को एम्पावर भी किया गया इससे पहले फाइनेंस टीम की जानिब से, तो लगता है एम्पावर सिर्फ कर्जा लेने के लिए किया गया, ऐसा फील होता है। तो वो जितनी बातें पहले कैबिनेट से फाइनेंशियल टीम की हुई, उतना उसका कोई असर या एक्टिविटी नजर नहीं आ रही हमें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रॉब्लम ये है, मैंने अभी आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि क्राइसिस जो क्रिएट हुआ है वो एक दिन या एक हफ्ते या एक साल में नहीं हुआ। इसमें 2-3 गवर्नमेंट्स जो गुजर चुकी हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए कि सब देखते रहे और अभी भी देख रहे हैं और कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, कोई फिजिबल कोई क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट वे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा है इसको। ये ज्यादा खतरनाक बात है। उससे हो ये रहा है कि जो पब्लिक है, जो आवाम है पाकिस्तान की, उनमें फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही है और वो मजीद खतरनाक हो जाएगी। कोई सूरत हाल को सही को रेक्टिफाई करने के मैयत पे नहीं लिए जा रहे हैं ना। फाइनेंस मिनिस्टर साहबा का बयान, अभी कल भी उनका बयान था कि हमारी प्रायोरिटी जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं इकोनॉमी के, लेकिन अभी तक कोई करेक्टिव मेजर कौन से लिए जाएंगे वो अभी तक तो नहीं बताए गए। सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या करेक्टिव मेजर लिए जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अभी बोस्तान साहब ने जो इशारा किया था इसकी तरफ कि ये जो एकदम से प्रेशर आया है केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद, जो रुपये पर प्रेशर आया है, इसका मेन रीजन उन्होंने इंडिकेट किया कि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी हमारी, जो रुकी हुई थी पेमेंट्स,
रुकी हुई पेमेंट रिलेटेड टू द ट्रेड, इंपोर्ट से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड जाना था वो गई है। इसका मतलब यह है कि जो मेन पेमेंट्स है, जो रीपेमेंट्स ऑफ लोन है, वो तो अभी गई नहीं। ओह माय गॉड, तो प्रेशर तो आ रहा है ना। ठीक है, अभी आगे प्रेशर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी बिजली के बिल्स लास्ट टाइम भी हमने देखा है, बल्कि इनफैक्ट काफी अरसे से ही हर अगला बिल जो होता है वो डबल या ट्रिपल ही होता है। अभी आइंदा आने वाले बिल्स पे भी अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हुए हैं और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब चूंकि आगे जो सूरत हाल आ रही है हमारे सामने, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या हुकूमत कर सकती है, क्योंकि बर्डन तो डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हुकूमत को, 2-3 हुकूमतें यही बताती रही हैं, आवाम को बताया जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऑयल प्राइस बढ़ गई है, रुपये की वैल्यू गिर गई है, इसलिए बर्डन हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर हो रहा है। जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, वो एकेडमिशियन नहीं होते। ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खूब बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है। इकोनॉमिक मैनेजर का काम ये बताना, रीजन बताना नहीं है, उसका सोल्यूशन देना होता है। जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी का जो लफ्ज यूज करते हैं, पॉलिसी ये होती है कि प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल किया जाए, प्रॉब्लम की वजह बताना या उसको पब्लिक पे ट्रांसफर कर देना, ये इकोनॉमिक मैनेजर्स का काम नहीं होता। और हमारी हुकूमतें यही तो कर रही हैं। हल होता नजर आता है मसला? कोई आपको कोई सोल्यूशन लगता है? इस टीम में कैपेसिटी लगती है जो मौजूदा टीम आई है? देखिए, इनका बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। जो 2 लोग आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और कॉमर्स मिनिस्टर भी, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहा हूं कि ये कोई सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन ये अगर सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से लोन लेंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं है। वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। सोल्यूशन ये बताना है कि बर्डन पब्लिक तक ना जाने पाए। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग भी, जब उनके अब लेजों में मायूसी आना शुरू हो गई है और बड़ा हमें अफसोस भी होता है। अल्लाह करे हम इस मायूसी की फिजा से निकलें, और मायूसी वैसे भी गुनाह है, कुफ्र है, लेकिन वी हैव द ब्रेन्स। हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कमाल रहे हैं। दुनिया हमारी पॉलिसीज को फॉलो करती रही है और तय हो गई है 70s के अंदर, और अब हम पीछे ही जा रहे हैं। अल्लाह करे कुछ ऐसा, हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएं, फिर उनको ऐसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि कमजोरी बहरहाल सिस्टम की ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये सिस्टम स्ट्रांग कर लें हम, तो शायद इस बहरान से हम बल्कि यकीनी तौर पर निकल सकते हैं।